सन्यासियों की अखाड़े 7 अखाड़े हैं, इनकी परंपरा है ये, इन्हीं में बनते हैं नागा। नागा जो एक दिगंबर रूप है निर्वस्त्र रहने के लिए, पहले दीक्षा के बाद फिर उनको नागा बनाया जाता है। कैसे बनते हैं नागा साधु, कैसे दी जाती है उन्हें दीक्षा? प्रयागराज के महाकुंभ से जूना अखाड़ा के महंत ने हमारे कैमरे पर ये सारे राज खोले, क्योंकि आज से पहले आपने कैमरा पर नागा बाबा की दीक्षा नहीं देखी होगी। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे 5 गुरु चुने जाते हैं, उसके बाद उनको दीक्षा दी जाती है। नागा कैसे अलग होते हैं आम इंसान से और कितनी रहस्यमय होती है उनकी दुनिया, इन सारे सवालों के जवाब खुद महंत ने जूना अखाड़ा से हमसे मिलकर दिए हैं। ऐसे राज खोले गए हैं जो आज से पहले आम आदमी ने नहीं सुने होंगे। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, पूरी दुनिया देखकर हैरान हो रही है किस तरीके से जो करोड़ों लोग आ रहे हैं, हर रोज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जूनागढ़ अखाड़े के ही एक महाराज जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अगर कोई आम साधक, अगर कोई आम आदमी, आम इंसान जूना अखाड़े से जुड़ना चाहे, दीक्षा लेना चाहे तो क्या प्रोसेस होता है जी? इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपना घर छोड़ने के बाद में गुरु लोगों की सेवा करनी पड़ती है, और जब उस योग्य हम हो जाते हैं, गुरु लोग समझते हैं, तो उसके बाद हमारा जो है शुरू में पंच संस्कार करते हैं। 5 गुरु बनाए जाते हैं और पंच संस्कार करने के बाद में जो हमारी एक संस्कार प्रक्रिया जो अखाड़ों के द्वारा होती है, फिर उसके बाद वो होती है, और उसके बाद फिर ये दिगंबर नागा वगैरह जो होते हैं वे फिर बनाए जाते हैं। दीक्षा के बाद कोई नागा जो साधु बनते हैं, कौन होते हैं, वो कैसे बनते हैं? उसके लिए पहले जो है ना, उनके जो हमारे यहाँ संस्कार अभी 18 तारीख में होंगे, उसके लिए विजयावन होता है। हमारे जो आचार्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज जो ना पीठाधीश्वर हैं, वो उनके लिए सभी सन्यास की दीक्षा देते हैं, और पहले दीक्षा के बाद फिर उनको नागा बनाया जाता है। वो हमारी धर्म ध्वजा के नीचे ही, तनी के ऊपर ही उनको सबको नागा बनाया जाता है। उसके अंदर जो है ना, जो नागा जो बनाए जाते हैं उसका जो अलग प्रक्रिया है, और कुछ ऐसे भी साधु होते हैं जो नागा नहीं बनते, क्योंकि उनका जो नागा प्रक्रिया है उसमें वे नहीं फिट होते, और जो सक्षम है मतलब उस अंग से, उनको नागा बनाया जाता है। हम देखते हैं, हम लोग हर अखाड़े में नागा होते हैं, तो इसके पीछे एक आम इंसान को समझ नहीं आती कि हर अखाड़े में नागा क्यों है। नहीं, हर अखाड़ों की जो ये सन्यासियों की अखाड़े 7 अखाड़े हैं, इनकी परंपरा है, इन्हीं में बनते हैं नागा, 7 अखाड़ों में बनते हैं। अभी हमने देखा यहाँ पे एक प्रक्रिया चल रही थी थोड़ा वक्त पहले, 5 गुरु बनाए जा रहे थे, संस्कार उनके हो रहे थे। हाँ, अब उनके बाद जो अखाड़ा के जो संस्कार होंगे उनकी पर्ची कटेगी वहाँ पे, उसके बाद पर्ची कटने के बाद में फिर उनके संस्कार होंगे, फिर आचार्य जी उनको दीक्षा देंगे, उसके बाद जो अगली साई होगी उसके ऊपर नागा बनेंगे। फिर अगर वो बनना चाहें या फिर वो देखा जाता है, इच्छा है, वो उनकी इच्छा भी है, वो बनना चाहे तो बने, और नहीं बनना चाहे तो वो आगे भी बन सकते हैं। उनके लिए आज उज्जैन में भी बन सकते हैं, वो ऐसा है। कोई मतलब एक सन्यासी बनने के बाद वो कभी भी आगे नागा बन सकते हैं, ये उनके ऊपर कभी भी बन सकते हैं। एक आम साधु में और एक नागा में क्या अंतर होता है, आम लोगों को नहीं समझ आता। नागा जो एक दिगंबर रूप है निर्वस्त्र रहने के लिए, और जो एक आम साधु है वस्त्र पहन के रहेगा, वो वस्त्र नहीं उतारता, यही फर्क है। पहले तो हम देखते हैं कि जैसे कल स्नान था, तो ज़्यादातर लोगों में उत्सुकता होती है कि किस तरीके से अखाड़े आते हैं, और पूरी दुनिया का ध्यान होता है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और स्पेशली अंग्रेज इस चीज़ को देख के बड़ा ही हैरान होते हैं कि आस्था जो है, आज हमने कई विदेशियों से बात की, उन्होंने कहा कि भारत में हमें सबसे अच्छा लगता है कि लोगों में आस्था बहुत है, बाकी दुनिया में आस्था नहीं है। शायद आपको लगता है कि सनातन जिस तरीके से अभी आगे बढ़ रहा है, स्पेशली जब से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं, अभी हाल ही में आपने देखा कि मंदिर, राम मंदिर भी बना, तो आगे आपको क्या लग रहा है 10 सालों में सनातन को कहाँ देखते हैं आप? सनातन एक दिन विश्व गुरु का रूप का दर्जा लेगा, विश्व गुरु बनेगा।
और जो माननीय योगी जी एक काम कर रहे हैं सनातन के लिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सनातन की एक रीढ़ है, वो सब समझ रहे हैं। तो हमने जूना अखाड़ा के महाराज जी से बात की और पूरी तरह से समझा कि कैसे अखाड़ों में नागा बनाए जाते हैं, कैसे सन्यासी जो होते हैं उनको दीक्षा दी जाती है और उसके बाद जीते जी ही उनका पिंडदान कर दिया जाता है। थोड़ा आम लोगों में ये धारणा है, जैसे आज हमने देखा कि एक महाराज जी गुजरे और उसके बाद उनका दाह संस्कार नहीं किया जाता, उनको जी समाधि दी गई। हाँ, तो इसमें हमारा जो क्या है कि भू समाधि दी जाती है, अग्नि संस्कार नहीं होता, क्योंकि उनका तो पिंड वगैरह तो पहले ही दान हो जाता है। समाधि दो तरह की होती है, जल समाधि भी और हाँ, भू समाधि और जल समाधि दोनों ही होती है। तो हमारे यहाँ जल समाधि या भू समाधि दी जाती है। ये शंभु दल जितना भी है इनकी जो है ना शरीर समाधि होती है, और जो रामादल है उनकी अग्नि संस्कार होते हैं। ये संन्यास की जब भी प्रक्रिया होगी ना, जब हमारे संस्कार होंगे, अभी जब भी अखाड़ा इसकी एक निर्धारित डेट तारीख करेगा, उसके बाद जो है उसमें जो होंगे आपके सामने ही होगा, वो प्रक्रिया चलती है जो। वो तो हम वहाँ ब्राह्मण होते हैं और हमारे आचार्य जो होते हैं सभी के साथ वो बैठ कर नागा संस्कार वगैरह जो उनके होती हैं संस्कार, वो संस्कार होंगे वहाँ गंगा किनारे। के जो इंतजाम है, खुद सीएम योगी कह रहे हैं कि इस बार 40 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। आपको क्या लग रहा है, कैसे इंतजाम किए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार? बहुत दिव्य और भव्य कुंभ योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में ही हो रहा है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप कहाँ देखते हैं 10 साल बाद योगी आदित्यनाथ को? हम प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं उन्हें, इस देश को और आगे ले जाने वाले एक अच्छे योगी। ये अच्छे मुख्यमंत्री तो वो बन गए हैं, प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे वो, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री। अखाड़ों का भी रहेगा, पूरे देश का आशीर्वाद रहेगा उन्हें। बहुत बड़ी बात बोली जूना अखाड़ा के महाराज जी ने। तो ऐसे ही टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर हम आपको तमाम अखाड़े दिखा रहे हैं, महाकुंभ के हर रंग दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कैसे सनातन अपने सबसे बड़े महाकुंभ का जश्न मना रहा है। मुनीश देवगन, टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल के लिए प्रयागराज से। सन्यासियों के अखाड़े 7 अखाड़े हैं, इनकी परंपरा है, इन्हीं में बनते हैं नागा। नागा जो एक दिगंबर रूप है निर्वस्त्र रहने के लिए, पहले दीक्षा के बाद फिर उनको नागा बनाया जाता है। वो हमारी धर्म ध्वजा के नीचे तनी के ऊपर ही उनको सबको नागा बनाया जाता है।